हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2015 का जो पेपर था 2016 में ये हुआ था, इसके राजस्थान जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2015 के लिए राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यिक कृति के लिए दिया गया था। ठीक है, तो देखो ये तो 2015 का पेपर था, इसलिए 2015 का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार से जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें ये टॉपिक आता हो तो उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको जरूर पढ़ के जाना है उस साल का। जैसे कि अभी आपको 2021-22 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पता होना चाहिए। तो 2015 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो गवाड़ नामक कृति के लिए दिया गया था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, मार्च 2016 में पोखरण में किए गए वायुसेना के युद्धाभ्यास का कूट नाम क्या है। यह भी करंट का क्वेश्चन है। तो 2016 में जो वायुसेना का अभ्यास था उसका कूट नाम था ऑपरेशन आयरन फिस्ट। ठीक है, ये पोखरण में किया गया था, ऑपरेशन आयरन फिस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के लिए राजस्थान को नेशनल गोल्ड अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2015-16 प्राप्त हुआ है। नरेगा योजना, जननी सुरक्षा योजना, मिड डे मील योजना, फिर भामाशाह योजना। तो भामाशाह योजना, इसके लिए ई गवर्नेंस 2015-16 का जो अवार्ड है, नेशनल अवार्ड, वो प्राप्त हुआ था राजस्थान को। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो ये प्रॉपर राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। बाकी के तीनों क्वेश्चन करंट से रिलेटेड थे। नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली। तो यहाँ पर पाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा पाली से 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं। 8 जिलों की सीमाएं पाली से लगती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि पाली से लगने वाले जिलों में कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, और उसमें भीलवाड़ा भी ऑप्शन में होता है। और आपको अगर मैप थोड़ा थोड़ा याद रहता है तो भीलवाड़ा पाली के जस्ट पास में ही है, आप गलत कर देते हो, लेकिन भीलवाड़ा जुड़ा हुआ नहीं है पाली से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा, नागौर से 7 जिले जुड़े हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। नागौर से 7 जिले जुड़े हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दे रखी है, दूसरी तरफ हमको खनिज दे रखे हैं और हमको मैच करवाना है। तो सबसे पहले है लूणक रणसर। लूणक रणसर ये कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, और आपको पता होगा बीकानेर नागौर जो बेल्ट है वहां पर जिप्सम निकलता है। नागौर में गोठ मांगलोद खान है, दधीमती माता का जो मंदिर है वहां पर। ठीक है, नागौर में कौन सी खान है जिप्सम की, गोठ मांगलोद खान। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है, पूछी जाती है। तो लूणक रणसर में जिप्सम निकलता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या आता है कि जो राजस्थान का राजकोट है वो किसको कहते हैं। तो राजस्थान का राजकोट लूणक रणसर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली बहुतायत में होती है। सेकंड है जाबर खान। जाबर खान सभी को पता होगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्वेश्चन आता है कि जाबर खान कौन से राणा के टाइम पर निकली थी। तो जाबर खान ये निकली थी राणा लाखा के टाइम पर, राणा लाखा के टाइम पर। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आता है, राणा लाखा के टाइम पर जाबर खान निकली थी। तो जाबर खान किससे संबंधित है, सीसा जस्ता से। इसके अलावा रामपुरा आगूचा भी है। ठीक है, इसके अलावा चंदेरिया में सीसा जस्ता का प्लांट भी लग रहा है। अगला है डेगाना। डेगाना नागौर में पड़ता है, यहाँ पर टंगस्टन की खान थी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन की एक खान बालदा सिरोही में भी है, वो भी आपको याद रखनी है, बालदा सिरोही। अब तो देखो टंगस्टन डेगाना में तो हो चुका है खत्म, तो बालदा सिरोही भी आपको याद रखना है। अगला है चंपागुड़ा। चंपागुड़ा में निकलता है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम खान निकलता है, बांदर सिंदरी में भी निकलता है, अजमेर में। तो चंपागुड़ा खान किससे संबंधित है, बेरिलियम से संबंधित है। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद रखने हैं ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है। तो यदि फेल्सपार की बात करें तो फेल्सपार का मोस्टली 95% जो है वो अजमेर उत्पादित करता है, और अजमेर में भी ब्यावर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अजमेर में भी ब्यावर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सीकर, जयपुर, पाली और अजमेर में से अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर में फेल्सपार निकलता है, अजमेर में क्या निकलता है, फेल्सपार निकलता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती
कि सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पर हुआ था। देखो दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इनको आपको पता होगा 1883 में ये अजमेर में खत्म हो गए थे, डेथ हो गई थी। कैसे हुए थे? इनको जहर दे दिया था। जोधपुर की जो पासबान थी राजा की, जसवंत सिंह की, उन्होंने इनको जहर दे दिया था, इस कारण इनकी अजमेर में मृत्यु हो गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इससे दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पर हुआ। अगर प्रकाशन पूछे तो अजमेर में हुआ, अगर ये पूछे कि इन्होंने लिखी कहाँ थी ये, तो लिखी उदयपुर में थी, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सत्यार्थ प्रकाश लिखी तो उदयपुर में थी, लेकिन प्रकाशन कहाँ पर हुआ? इनकी मृत्यु के बाद अजमेर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व वेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह कौन है? तो कालीबंगा की बात करें तो अगर उनकी खोज की अगर बात करें तो अमलानंद घोष का प्रमुख स्थान था। यदि बात करें उनके उत्खनन की, बीवी लाल और बीके थापर, दो नाम आपको याद रखने हैं कालीबंगा में, ठीक है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, 7 अग्निवेदिकाएं वहां से प्राप्त हुई हैं, वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह, ठीक है। भूप सिंह विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। ये 1916 में राजस्थान आ गए थे, वैसे तो रहने वाले यूपी के थे, और 1916 में ये रास बिहारी बोस के कहने से यहाँ राजस्थान में आए थे। रास बिहारी बोस आपको पता होगा क्रांतिकारी नेता थे, उनके कहने पर ये आए थे 1916 में, और फिर इन्होंने जो बिजौलिया किसान आंदोलन है उसकी बागडोर संभाली थी। बिजौलिया किसान आंदोलन की बागडोर संभाली। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी 1999 में। राजस्थान सेवा संघ 1919 में बनाया गया था वर्धा में, वर्धा मुंबई में। इसके अलावा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी इन्होंने करी थी। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना भी इन्होंने करी थी, ठीक है। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ किला कुम्मा ने बनवाया, इसका वास्तुकार था मंडन। कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, चीन की दीवार के बाद दूसरी दीवार है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर दिया गया डिलीट, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाना था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बख्शी लक्ष्मण दास। समाचार पत्र से क्वेश्चन आते हैं। राजपूताना समाचार की अगर बात करें तो ये बख्शी लक्ष्मण दास के द्वारा संपादित होता था। फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित दो नाम आते हैं, एक तो नैनूराम शर्मा, यहाँ पर दे ही रखा है, एक और नाम आपको याद रखना है अभिन्न हरि, अभिन्न हरि, ठीक है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि। ये क्वेश्चन भी डिलीटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो राजस्थान की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉन्ड ने राजस्थान नाम दिया था, और राजपूताना दिया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 में, राजपूताना, ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का नामकरण दिया था कर्नल जेम्स टॉन्ड ने, और राजपूताना की बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने। तो ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में। 2016 को ये पेपर हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।